वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको 10th हिंदी के जो है ना आपका सब्जेक्ट 27 जुलाई को जो हिंदी होने वाला है उसके संभावित प्रश्नों से रूबरू कराने वाले 27 जुलाई को, है ना। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले, ऐसे ही प्रश्न का रेंज होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का स्वरूप ऐसा ही होने वाला है, इससे बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे साथियों को, है ना। यही टाइप होगा प्रश्न पूछने का, इससे मतलब क्वेश्चंस का रेंज जानने को आपको मौका मिलेगा कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आइए एक एक करके हम बिना टाइम लिए क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए पहला है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समझ कैसा होना चाहिए। 4 ऑप्शन है। तो देखिए लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो होता है जिसमें स्वतंत्रता, समता और प्रभुत्व का भाव, पहले का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सी हो जाएगा, जाति प्रथा को, है ना। 2 का सी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि गिरधालाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था। तो ये देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल 100% सटीक आंसर डी होगा, सेन साहब की फैक्ट्री में। ओके। 4 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो इस प्रश्न में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपका बिल्कुल ए सही है, पत्रकार महोदय के व्यंग से, है ना। 4 का ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। तो देखिए आपका 4 नंबर प्रश्न कहता है, फिर से एक बार पढ़ देते हैं, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए। तो इसका बिल्कुल ए होगा, पत्रकार महोदय के व्यंग से। ओके। 5 है कि सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। 1957, 1750, 1790, 1783। तो इस प्रश्न में आपका ना 100% राइट आंसर डी होगा, 1783, है ना। 5 का डी राइट आंसर है। 6 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर, है ना, विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। नए सिकंदर, है ना, भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न में बिल्कुल आपका सी राइट आंसर है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। 6 का सी राइट आंसर है। ओके। 7 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि महाभारत क्या है ना। उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, पुराण है। महाभारत क्या है, पुराण। 7 का डी राइट आंसर। ओके। चलिए आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका कहता है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश, कैक्य, वाहिक, गांधार। तो देखिए इस प्रश्न में ना आप लोग मिलाइए फटाफट, इसका राइट आंसर आपका ये होगा, गौड़ देश। ठीक है। तो जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। और 9 नंबर है, अमोघ वर्ष कौन था। एक विद्वान, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजसी है, एक कवि, डी है राजवध। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। ठीक है। 9 का बी सही हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिष्ट किस भाषा में है। प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर होगा, संस्कृत। 11 है कि कहानीकार के लड़के का नाम था किसलय, कासु, केसु, किशोर। तो इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा, किशोर। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। आप लोग फटाफट मिला लें, यही क्वेश्चंस का रेंज रहने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। अगला है 12 की रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा, 11 रुपये खो गए थे। ठीक है। 12 का ये सही है। 13 एक निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा और मुक्ति बोध। तो इस प्रश्न में मेरे प्यारे स्टूडेंट बिल्कुल सी सही है, रामविलास शर्मा। ठीक है ना, सी बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। 13 का सी जिनका भी कमेंट में सही है। 14 नंबर देखिए प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज हैं, गायक हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, नर्तक हैं। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल 100% सही जवाब डी हो जाएगा, नर्तक, है ना। पंडित बिरजू महाराज क्या है, नर्तक। डी राइट आंसर है। 15 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि अविन्यू कहाँ स्थित है। इटली, जर्मनी, रूस, दक्षिणी फ्रांस। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब जो होगा डी होगा, दक्षिणी फ्रांस में अविन्यू स्थित है। 15 का जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही जवाब है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपका कहता है,
रोन नदी जो है कहाँ है? दक्षिण फ्रांस, भारत, जापान, अमेरिका। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है, बिल्कुल ए सही है। 16 का ए जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। 17 नंबर देखिए प्रश्न आपका। 17 आपका कहता है कि मछली शीर्षक कहानी ये कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, मानसरोवर, कोठरी की बात। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब होगा बी, महाविद्यालय। ठीक है ना, महाविद्यालय जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे देखिए 18। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3, 4, 2, 5। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब जो है ये हो जाएगा 3। ठीक है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी? 3। 18 का ये बिल्कुल सही जवाब है। 19 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है कि भग्गू संतू के पीछे पीछे क्यों भागा? संतू को मारने के लिए, संतू को बुलाने के लिए, मछली छीनने के लिए और संतू को समझाने के लिए। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब मछली छीनने के लिए, सी राइट आंसर है। ठीक है, 20 नंबर देखिए प्रश्न आपका कहता है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? अजहर, अमीरुद्दीन, शमसुद्दीन, ग्यासुद्दीन। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, अमीरुद्दीन, है ना। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन था, बी सही है। 21 नंबर देखिए प्रश्न कहता है सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, महर्षि अरविंद और डी है महात्मा गांधी। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो है डी है, महात्मा गांधी। ओके, सत्य के साथ मेरी प्रयोग महात्मा गांधी बिल्कुल सही जवाब होगा 21 का डी। ओके, 22 देखिए हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, प्रेमचंद, राष्ट्रकवि दिनकर। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो होगा ना आपका ये होगा महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज के रचनाकार महात्मा गांधी, इनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब है। 23 देखिए आपका क्वेश्चन है आसदी बार किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन देव की, तेग बहादुर सिंह की, गुरु नानक की। तो इस प्रश्न में आपका है ना सही जवाब जो होगा डी हो जाएगा, गुरु नानक की। ओके, 24 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में, राजस्थान में, ननका साहब में, गुजरात में। तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इजी भी है, नानक के नाम से ही इसमें है, सी नानका साहब में। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25 नंबर प्रश्न आपका कि घनानंद यानी घन आनंद किस काल के कवि है? भक्ति काल के, आदि काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब सी होगा, रीति काल। घनानंद किस काल के? रीति काल के। ठीक है, 26 है सुजान सागर किसकी कृति है? मतीराम, घनानंद, देव, केशवदास। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, घनानंद। ठीक है, 26 का बी सही जवाब है। 27 है इनमें कौन नाट्य कृति है? मानसरोवर, बेफत गा, मृगनयनी और भारत सौभाग्य। तो इस प्रश्न का ना बिल्कुल सही जवाब डी होगा, भारत सौभाग्य। ठीक है, भारत सौभाग्य जिनका भी है सही है। आगे देखिए 28 आप लोग का, जो भी वीडियो को देख रहे प्लीज़ लाइक करेंगे। प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज, कलावंत समाज, रसिक समाज, भक्ति समाज। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, रसिक समाज। ओके, तो अगला प्रश्न आपका है प्रेमघन ने किस समाज की रचना की? तो इस प्रश्न में आपका सही जवाब जो होगा ना सी हो जाएगा, रसिक समाज। ओके, 29 देखिए आपका कहता है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? धरती माता, पृथ्वी माता, सीता माता या भारत माता। तो इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब जो है डी हो जाएगा, भारत माता। ठीक है, भारत माता जिनका भी कमेंट में है ना सही है। 30 है उर्वशी किसकी कृति है? निराला, दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंत। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका दिनकर होगा। ठीक है, उर्वशी जो है दिनकर का है, 30 का भी राइट आंसर है। 31 देखिए आपका प्रश्न है हिरोशिमा किस देश में है? इटली, फ्रांस, जापान, जर्मनी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, जापान। हिरोशिमा किस देश में है? जापान। ओके, 32 देखिए आपका क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? खगोलीय पिंड, प्रशांसित व्यक्ति, प्रचंड क्रोध, अणुबम। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका 100% सही राइट आंसर जो होगा
वो हो जाएगा डी, अणु बम। ठीक है, अणु बम सही जवाब है। 33 देखिए, कहता है कि कुंवर नारायण का जन्म किस देश में हुआ था? कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ। अगला प्रश्न है आपका, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, इस कथन के माध्यम से कवि मनुष्य के संबंध में क्या सोचता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, मनुष्य निरंतर असभ्य होता जा रहा है। सी सही है। 35 देखिए आपका कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? स्त्री मनोविज्ञान, कबाल मनोविज्ञान, वृद्ध मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, कबाल मनोविज्ञान। ओके। अब देखिए 36 नंबर कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? हिंदी, उड़िया, बांग्ला, मराठी। तो इसका सही जवाब का सी होगा, बांग्ला। ओके, बांग्ला राइट आंसर है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में बांग्ला है ना, सही जवाब है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है, कवि किसके है ना स्वाधीन होने की बात है? फल, दूध, मिठाई, मदिरा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा आपका डी होगा, मदिरा। ओके, चलिए फटाफट आके हम चलते हैं 38 प्रश्न की ओर। 38 आपका कहता है, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुंज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो देखिए इस प्रश्न में ना आपका सही जवाब ये होगा 19 दिन। ओके है ना, 21 दिन सही जवाब है। आगे 39, यह को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, व्यंजन या अर्ध व्यंजन। तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब भी होगा, अर्ध स्वर। ठीक है। और 40 देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है कि वह मूलध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके क्या कहलाता है? शब्द, वर्ण, स्वर या व्यंजन। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वर्ण। वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। ओके, आगे देखिए 41, दिए गए विकल्प में जो संज्ञा शब्द नहीं उसका उस विकल्प का चयन करें। सभा, घी, राजराम, बुरा। तो इस 41 का राइट आंसर डी होगा, बुरा। है ना, संज्ञा शब्द नहीं है ये। 42 है, दिए गए विकल्प में जो सर्वनाम शब्द का चयन करें। सर्वनाम इसमें से कौन है? खाना, पीना, सोना, आप। तो देखिए खाना, पीना, सोना ये सब क्रिया है और आप जो है सर्वनाम है। बिल्कुल डी सही है 42 का। 43 देखिए आपका कहता है, निम्नलिखित वाक्य को मोटे छपे शब्द के कारक के संदर्भ में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें आप समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने समाज की सेवा के संप्रदान, अपदान, संबंध कारक। तो इसमें आपका ना सही जवाब होगा संप्रदान, है ना। ठीक है, सेवा जो है संप्रदान। ठीक है, सेवा के लिए। 44 है, निम्नलिखित शब्दों का स्त्रीलिंग चयन करना है। हंस, उल्लू, गिद्ध, चील में। तो इसका सही जवाब जो है आपका डी होगा, चील। ओके। 45 देखिए हरीश। हरीश का आपको ना संधि विच्छेद बताना है और इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा, हरि प्लस इस मिलके हरीश होगा। 45 का ए सही है। 46 देखिए आपका कहता है अधरोष्ट। अधरोष्ट का इसमें से आपको बताना है, तो अधर प्लस ये इसमें ना संधि विच्छेद है, इसका अधर प्लस ओष्ट मिलके अधरोष्ट। बिल्कुल 46 का डी सही है। 47 आपका कहता है, निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित। तो देखिए सुरेश जो है अपसर्ग रहित शब्द है। बिल्कुल 47 का ना बी राइट आंसर होगा। 48 आपका है कि मक्खी की तरह निकाल देना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका डी हो जाएगा, किसी को किसी काम से उपेक्षा पूर्वक अलग कर देना। 48 का डी राइट आंसर है। ओके। 49 देखिए आपका कहता है, फूटी आंख न सुहाना मुहावरे का अर्थ है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका जरा भी अच्छा ना लग रहा। बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा। और 50 क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। संबंध, 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 समझ सब जगह लिखा हुआ है, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो ये देख रहे हैं ना, सी, ये एकदम सही जवाब लिखा है ना, इसी तरह से लिखाता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने हिंदी के संभावित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आपको रूबरू कराया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर कर देंगे। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक करेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 10,000। योर सक्सेस इज आवर एम। आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।